हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आप सबों का रिजल्ट आ चुका है 12th वालों का, कल ही आया था। और हमारे भी कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, जो अपनी बदौलत किए, है ना। मेन मेहनत स्टूडेंट का होता है। हम लोग तो थोड़ा मोड़ा गाइड बता दो, ऐसे करना है, गाइडेंस देते। मेन स्टूडेंट तो आप सभी को तहे दिल से बधाइयाँ, सभी बच्चों को। जिन बच्चों का मान लो रिजल्ट किसी भी कारण से खराब हो चुका है या मार्क्स कम आया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे ग्रेजुएशन कर लो अच्छे से, बीकॉम बीबीए बीसीए जो भी करना है, ठीक है। जो बीत गया उसको छोड़ देना है। तो ये सब खुशी कुछ ही दिनों का होता है, बट होता है। तो जिनका मार्क्स खूब ठीक ठाक है, जितना उम्मीद किए उतना के हिसाब है, कुछ बच्चों का होगा जितना उम्मीद किए उसके हिसाब से नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हो गया, आगे बढ़ना है, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो चलिए, हम भी आपको कुछ जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं उनका रिजल्ट है वो आपको हम बोर्ड पे लिख के बता देते हैं, ठीक है जी। जी चलिए, तो सबसे हाईएस्ट जो कॉमर्स से लाई है उनका नाम है मनीषा कुमारी। इनका टोटल मार्क्स है 441। अकाउंट्स में है 93, 93। ईपीएस में है 93, बीएसटी में है 91, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं का है 441। भैया 3 साल से पढ़ा रहे हैं, ये हमारा तीसरा साल था। पिछले साल 427 था, 427, इस साल है 441। तो आइए हम थोड़ा लिख दें। तो पहला जो मार्क्स हाईएस्ट है उनका नाम है मनीषा कुमारी, ठीक है। ऐसे कल ही आप देख लिए होंगे, फेसबुक पे रितेश कॉमर्स क्लास के फेसबुक पे पोस्ट था और यूट्यूब पे कम्युनिटी पे चला गया था। तो इनका टोटल मार्क्स है 441, ठीक है जी। जी अकाउंट्स में इनका 93, ईपीएस में है इंटरप्रेन्योरशिप 93 और बीएसटी में 91। मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। और हिंदी इंग्लिश भी था, तो हिंदी इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं तो हमें पता नहीं है ना। चलो, तो ये अकाउंट्स में 93, ईपीएस में 93 और बीएसटी में 91 है इनका। देखो इनका, इस बच्चा का जो रिजल्ट आया है ना, उससे एक चीज हम भी सीखे हैं, इनका राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन ये जो लिखते हैं ना पूरा साफ साफ लिखती थी। राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, क्वेश्चन का आंसर पूरा क्लियर लिखती थी। तो किन्हीं बच्चों का अगर राइटिंग ठीक नहीं है, इनका मीडियम था, ना ठीक था ना ही खराब था। अगर किन्हीं बच्चों का राइटिंग ठीक नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिए, बस आप उसको साफ साफ लिखिए। एकदम टेस्ट लेते थे उसमें, एकदम अच्छा से लिखती थी, पेज संख्या पे क्वेश्चन नंबर ऊपर में, फिर यहाँ सॉल्व करती, फिर बीच में जगह, फिर क्वेश्चन नंबर, ऐसे करके लिखती में जाती। तो राइटिंग ठीक है, जिनका अच्छा है और अच्छा करिए, जिनका अगर नहीं अच्छा है तो अभी टाइम में आप ठीक कर लीजिए। अगर मान लो इनका राइटिंग से थोड़ा और ऊपर चला जाता तो अच्छा था, चलो, लेकिन जो हो गया उसके लिए छोड़ दीजिए। तो राइटिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है। सेकंड है प्रतिभा कुमारी। प्रतिभा कुमारी, इनका टोटल मार्क्स है 437। कितना है? 437। 4 3 7 7, टोटल इनका 437 है। इनका अकाउंट्स में 85, कोई बात नहीं है। बीएसटी में 85 और ईपीएस में है 95। तो इनका 2 सब्जेक्ट में 90 से कम रह गया, एक में 90 प्लस है, और इंग्लिश में भी इनका ठीक ठाक मार्क्स है। तो इनका हुआ है 437। भाई हम संतुष्ट है, बच्चा को भी संतुष्ट। इनका राइटिंग बहुत अच्छा बनता था,
अब कहाँ नंबर ये कट किए ये जानिए, है ना जी। चलो दूसरा हो गया। तीसरा है मेघा कुमारी। इनका भी राइटिंग अच्छा था, बहुत अच्छा, पढ़ने में भी सब तीनों गर्ल्स ही है। इनका टोटल मार्क्स है 437, इनका भी 437 है। अकाउंट में है 88, बीएसटी में 88 और ईपीएस में इनका 96 है। जो हम मैक्सिमम सब्जेक्ट वाइज भी पोस्ट किएंगे तो ईपीएस में इन्हीं का मैक्सिमम है 96। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट वाइज में है 96 ईपीएस में। और देख लो इसमें इनका 95 है, इनका 93 है। ठीक है, अकाउंट ईपीएस इनका 93, इनका 95 ईपीएस में। आगे आ जाए। और चौथा एक और है साजदा खातून। इन 4 बच्चे पे तो हमें भाई पूरा ट्रस्ट था, 400 प्लस जाएगा नंबर, है ना। मतलब 425 तो प्लस करना ही था, लेकिन मिनिमम 400 प्लस। लेकिन इनका 3 नंबर से गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो इनका जो टोटल मार्क्स हैं वो है 397। इनका लैंग्वेज में किसी में कम आ गया है, इनका अकाउंट्स में है। और इस समय भी थोड़ा गड़बड़ाई, रीजन है, बताते हैं क्या है। बीएसटी 93। तो अब तो मान लो डिस्कस करने से इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनका 2026 में एग्ज़ाम है। जिनका 2026 में एग्ज़ाम है भाई, उनको तो ज़रूर ये फ़ायदा होगा। चलिए ठीक है, ये 4 थे। ये तीनों रेगुलर क्लास आते थे। ये बीच में कुछ महीने के लिए छोड़ दिए थे, इनका कुछ पर्सनल रीजन था, नहीं तो ये भी रहते तो इनका और अच्छा मार्क्स जाता। ठीक है, ये साजदा इरेगुलर नहीं आती थी, लेकिन राइटिंग इनका ठीक है। तो 2 चीज़ सीख गए। क्या? राइटिंग अगर आपका बेकार है तो आप क्या करिए, उसको साफ साफ लिखना है आपको, है ना। अभी से लिखने का प्रैक्टिस करो, उसमें सुधार आ जाएगा। अब पेपर को एकदम क्लियर लिखना है तो सामने वाला पढ़ सके। ठीक। दूसरा, क्लास आपको रेगुलर करना है। कहीं भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, किसी भी सर के पास पढ़िए, तो रेगुलर क्लास कभी भी मिस नहीं करना है। क्लास मिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा से गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो क्लास मिस नहीं करना है। प्रॉपर नोट्स बनाना है। प्रॉपर जो क्लास में क्वेश्चन कराया था उसका अलग से सेपरेट करो। हम तो ऑफलाइन में कराते हैं सबको, हम मारते हैं, सुनना होना नहीं है। नोट्स और जो प्रैक्टिस कराते हैं वो सही होना चाहिए। तो ये 2 काम आपको प्रॉपर अभी से करना है। नोट्स कंप्लीट करो, ये नहीं जो आज हो सकता है किसी कारण से हम क्लास नहीं गए, छूट गया, तो अगले दिन जाके उसको पूरा करिए। ठीक है, तो ये 4 थी जिनका हाईएस्ट मार्क है टोटल 441, इनका है 437, इनका भी 437 और इनका है 397। चलो और रिजल्ट है बताते हैं। 5वां आ जाओ। तो ये 400 प्लस में हमारा 3 है। कितने हैं? 3। एक मनीषा और एक प्रतिभा कुमारी, तीसरा मेघा। ठीक है, यहाँ पे है साजदा। इसके बाद एक और स्टूडेंट है जिनका नंबर एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, क्योंकि वो लास्ट में हमसे आए थे पढ़ने, वो कहीं अदर कोचिंग का है। तो वो मार्केट में आप देखिएगा, बस आपके यहाँ एडमिशन करा ले, किसी दिन क्लास करने आ जाए। ठीक है, 12वीं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी वो रिजल्ट लगाते। लेकिन हम उनको मात्र 1.5 से 2 महीना पढ़ाए थे, लास्ट में आए थे। नाम क्या है वो भी नहीं पता हमें। 3 थे, 2 गर्ल्स 1 बॉयज़, दोनों का रिजल्ट हमारे पास आया था
भेजा गया था, बट हम आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक उसमें 400 प्लस है गर्ल्स का। चलो, तो वो सब बेकार की बातें हटाएं। सुनो, क्योंकि आप अभी यूट्यूब पे जाके देखिएगा तो यहाँ स्टेट का टॉपर जो था रैंक 1 2 3 वो 10 चैनल पे आएगा, इस क्लास पे, उस क्लास पे, दिस क्लास पे, इस पे, है ना, सब पे। बताओ भाई, 5 सब्जेक्ट है तो 5 टीचर के बाद पढ़ोगे? संभव ही नहीं है कॉमर्स में। एक ही संस्थान के नीचे अगर 3-4 हैं तो उनके यहाँ पढ़ लेते। हाँ, मान लो कोई, जैसे यहाँ पे ईपीएस है, इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं पढ़ाते, स्टूडेंट नहीं लेता, नहीं पढ़ाते, तो इकोनॉमिक्स नहीं का है तो एक्स्ट्रा कहीं पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश कहीं एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। समझ गए? तो वो होता है, देखोगे तो जब रैंक होल्डर 1 2 3 वाले कन्वर्ट हो सकते हैं तो जिला टॉपर ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, तो 4, लेकिन मेहनत आपको करना है, और हमने इसको पढ़ाया है तो हमें भी पता है अंदर की खुशी जो होती है ना, वो हमें पता है भाई कितना मेहनत लगता है और आया है ठोक के। समझ गए? चलो, ये हो गया। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप चेक करिए तो यहाँ पे ईपीएस में हाईएस्ट है, हाँ, इनका बीएसटी में हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा 93, और इनका अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा है। मतलब हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का अकाउंट्स में 93 है मैक्सिमम, बीएसटी में 93 और ईपीएस में 96। सबका मार्कशीट विथ पोस्ट किया गया, आप जाके देख सकते हैं। तो हाईएस्ट अगर आप सब्जेक्ट वाइज चेक करिएगा मार्क्स वाइज मार्क्स, तो आपको हम बता दें क्या, ईपीएस में कितना है भैया 96, लो ईपीएस 96 सामने है सब, अकाउंट्स में है 93 और बीएसटी में है 93। तो ये था हमारा हाईएस्ट मार्क्स सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल वाइज। मनीषा कुमारी 441, प्रतिभा कुमारी 437 और मेघा कुमारी 437। इस बीच में अगर करें तो 400 प्लस एक और है, पर पता नहीं किनका था, लेकिन लास्ट में पढ़े थे तो उनका हम नहीं लिखे हैं इस पे। और ये है आपका साजदा खातून जिनका है 397, और सब टोटल सब्जेक्ट वाइज ये बच्चे पूरा 12 हम पढ़ाए इनको। ठीक है, चलो, अब इसके बाद भी है, ये तो अच्छा खासा जो नंबर आया है उनके बारे में हम बताएं। हमारे पास जितने बच्चे हैं टोटल बच्चे का यह मार्क्स बताएं, ये नहीं जो जिनका 400 प्लस है या अच्छा नंबर आ गया तो उनके बारे में बात करेंगे, और जो जिनका अच्छा नहीं हुआ उनके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं, सबों के बारे में करेंगे। जितना बच्चा था टोटल 11 के बारे में बात होगी। ठीक है, देख ली। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से। अगला है सुनील कुमार, छठा में है हमारा सुनील कुमार। ये भी एब्सेंट है बहुत, लास्ट में तो छोड़िए दिया था, आना कभी कभी आता था। इनका टोटल मार्क्स तो यहाँ हम लोग टोटल कर लेंगे 354 है। ठीक है, छठा में है सुनील कुमार जिनका है 354। सातवां पे आ जाएं, सातवां है आर्यन कुमार। ये भी भाई साहब दिल्ली गए थे घूमने कुछ दिनों के लिए। चलिए, आर्यन कुमार, इनका है 351, टोटल मार्क्स है 351, यानी 350 पार दो बच्चा है। और ऐसे कहो 350 पार कहाँ, तो दो कैसे, इधर तो हो गया भाई 4 2 6। ठीक है, छठा सातवां। आर्यन कुमार के बाद है रागनी कुमारी है जिनका नंबर है 7 8। चलो लिख दे, रागनी कुमारी, रागनी कुमारी, इनका टोटल मार्क्स है सबका किसी न किसी सब्जेक्ट में 90 प्लस ही है, बीएसटी में हो, अकाउंट्स में हो या ईपीएस में, सबका कुछ 90 प्लस ही है। रागनी का है 349, तो इनका हो गया 349, यानी 350 से 1 नंबर कम हो गया। ठीक है भैया,
चलो फिर से दोहराई दे। हमारे यहाँ 441, मनीषा, प्रतिभा 437, मेघा 437, शारदा 397, सब्जेक्ट वाइज में ईपीएस में 96, अकाउंट्स में 93 एंड बीएसटी 93। उसके बाद सुनील कुमार जिनका 354 है, आर्यन कुमार 351 है, रागिनी कुमारी 349। ठीक है भैया जी। चलो तो इसको हम हटा दें और कुछ लिख दिया जाए और बच्चों का लिख देते हैं सबों का। तो बस ये इस बार का रिजल्ट हमारा यही है। चलो भैया आ जाओ। उसके बाद रागिनी कुमारी हो गया, देव झा है, ये भी है अब्सेंट पार्टी। सब जिनका भी रिजल्ट थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाया है वो अपने कारण, क्योंकि ये सब रेगुलर नहीं रहते थे। इनका है 346। तो जो हो गया, आगे पढ़ना है आपको अच्छे से, इसलिए आगे की तैयारी में लग जाइए। देव का है 346 और इसके बाद है नेमत, ये भी मैं अब्सेंट, सब अब्सेंट, रेगुलर क्लास कहते रहे कोई ना आए। टोटल मार्क्स है इनका 326 है कि 21 है, 321 है। निम्मत 321 और सबसे लास्ट है 11 नंबर पे है कुलदीप मिश्रा। इनका टोटल मार्क्स है एग्जैक्ट 300। टोटल मार्क्स है इनका एग्जैक्ट 300 यानी 300। तो ये था हमारा 2025 में 25 का रिजल्ट जिन बच्चों ने 12वीं कॉमर्स से किया है। ठीक है भैया जी। अच्छा इसमें देख लो 100% फर्स्ट डिवीजन है सबका, कोई भी बच्चा सेकंड नहीं किया है, कोई बच्चा सेकंड डिवीजन नहीं किया है। ठीक है, एक दो और थे जो थे, हम डिस्कनेक्ट हो गए तो वो कहीं और चले गए, तो उन सब बच्चों का कोई लेना देना यहाँ नहीं होता। जो शुरू से अंत तक टिके हुए थे उन बच्चों का हम रिजल्ट बताएं, और क्या पूरा रिजल्ट 100% फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, 100% फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। हाँ, अगले साल भी ऐसे ही 3-4 बच्चे अभी से ही टारगेट कर लिया गया है। 400, 450, अब तो 441 प्लस ही जाएगा, क्योंकि पिछले साल 427 था, इस साल 441 है, तो अगले साल 441 से ज़्यादा ही जाना है प्लस में। तो अगर आप सब भी अच्छे रिजल्ट्स विथ कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें रितेश कॉमर्स क्लासेस। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में जो आपके जूनियर हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और 12वीं का बैच चल रहा है, कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सबों को, और जिन बच्चों का रिजल्ट है उनको तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।